बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी पढ़ने के लिए तो बैठते हैं, किताब भी खोल लेते हैं। अरे सर इतना तो छोड़िए, रात में जब सोते हैं ना तो अपने माथे के बगल में किताब लेकर के सोते हैं, अपने तकिया के नीचे किताब रखते हैं। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर जी एकदम स्टडी टेबल के बगले में सो जाते हैं। सब हथकंडा अपना लिए हैं, लेकिन फिर भी जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तब मन नहीं लगता है। पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 10 मिनट के बाद लगता है कि अरे छोड़ो ये सब बेकार चीज है, पढ़ने का मन अंदर से नहीं करता है सर जी। जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं तुरंत ध्यान वहां से भटक जाता है। इसका कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ लोग तो पढ़ते हैं तो भाई दिन रात पढ़े ही जाते हैं, उनको खाने का भी चिंता नहीं होता। आप कह रहे हैं कि हम पूरा हथकंडा अपना लिए, तकिया के नीचे अपना किताब रख लिए है कि एकदम बस हाथ मारेंगे किताब निकल जाएगा। सो रहे हैं तो सर के नीचे किताब रखा हुआ है, स्टडी टेबल के बगल में सो रहे हैं ताकि हमें कोई ज्यादा संघर्ष न करनी पड़े। तो बाबू आप सारे हथकंडे अपना लिए, इसके बाद भी क्यों नहीं आपको पढ़ने का मन कर रहा है? इसके पीछे कभी विचार किए हैं? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास में कुछ वैसा इन्वायरमेंट है जो आपका ध्यान भटका रही है। आपके अगल बगल में कुछ तो ऐसा है जो आपका ध्यान भटका रही है। जैसे देखिए, बहुत सारे बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो मोबाइल बगल में लेकर के बैठते हैं। बस अपने सामने किताब रख दिया और साइड में मोबाइल रख दिया, पढ़ने के लिए बैठ गए। 10 मिनट पढ़े और 10 मिनट पढ़ने के बाद उनके मोबाइल पर टिंग करके एक मैसेज आया, तुरंत मोबाइल उठाए, अरे देखना शुरू कर दिए। या फिर पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा दिमाग में आया, अरे भाई वो वाला वीडियो देख रहे थे, आधे देख करके छोड़ दिए थे, लाओ पूरा कर देते हैं अभी। या फिर मन क्या कह रहे, मन फ्रेश नहीं लग रहा, लाओ कुछ रील्स देखते हैं। रील्स देखे, उसमें घंटों बिता दिए। जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठे, आपका दोस्त फोन कर दिया, भाई कहाँ है? अरे पढ़ाई कर रहा है, अरे आओ यार नीचे, तुम्हारे घर के नीचे खड़ा है। तो अनेक प्रकार का कारण है जिसके वजह से आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन इच्छा अंदर से मर जाती है पढ़ने का। तो कहीं ना कहीं आपके अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है ना, उसे बदलिए। जब तक आप इन्वायरमेंट नहीं बदलेंगे, आपके अंदर का जुनून नहीं बदलेगा, आपके अंदर पढ़ने का भाव नहीं आएगा। जिस दिन आप इन्वायरमेंट बदल लिए ना, एक कहावत जो पहले के लोग कह करके चले गए वो गलत नहीं कहे हैं कि भाई संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। दूसरी बात एक और कहावत है कि अगर पूरे बोड़े में अगर एक आलू भी सड़ा हुआ है ना तो वो पूरे बोड़े को सड़ाने का क्षमता रखता है। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, ये सब बड़ा मैटर करता है। तो आपके अगल बगल में अगर भरपूर संसाधन मौजूद है तो फिर आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा संसाधनों से दूर हटिए, बाकी जो चीजें हैं जैसे हम आपको अभी एग्जाम्पल दिए उन सब चीजों से दूर हटिए और हट करके पढ़ाई करिए। जिस दिन आप कर लिए ना, यकीन मानिए बहुत बढ़िया आप करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा करके आप पढ़ेंगे। तो आप करिए, ठीक है। और अपना एनवायरनमेंट बदलिए। अगर पढ़ाई करने का इच्छा नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो सबसे अच्छा वही है कि एनवायरनमेंट बदलिए। एनवायरनमेंट बदला गया, समझिए कि आपका दिन बदल जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी पढ़ने के लिए तो बैठते हैं, किताब भी खोल लेते हैं। अरे सर इतना तो छोड़िए, रात में जब सोते हैं ना तो अपने माथे के बगल में किताब लेकर के सोते हैं, अपने तकिया के नीचे किताब रखते हैं। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर जी एकदम स्टडी टेबल के बगले में सो जाते हैं। सब हथकंडा अपना लिए हैं, लेकिन फिर भी जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तब मन नहीं लगता है। पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 10 मिनट के बाद लगता है कि अरे छोड़ो ये सब बेकार चीज है, पढ़ने का मन अंदर से नहीं करता है सर जी। जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं तुरंत ध्यान वहां से भटक जाता है। इसका कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ लोग तो पढ़ते हैं तो भाई दिन रात पढ़े ही जाते हैं, उनको खाने का भी चिंता नहीं होता। आप कह रहे हैं कि हम पूरा हथकंडा अपना लिए, तकिया के नीचे अपना किताब रख लिए हैं कि एकदम बस हाथ मारेंगे किताब निकल जाएगा। सो रहे हैं तो सर के नीचे किताब रखा हुआ है, स्टडी टेबल के बगल में सो रहे हैं ताकि हमें कोई ज्यादा संघर्ष न करनी पड़े। तो बाबू आप सारे हथकंडे अपना लिए, इसके बाद भी क्यों नहीं आपको पढ़ने का मन कर रहा है? इसके पीछे कभी विचार किए हैं? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास में कुछ वैसा इन्वायरमेंट है जो आपका ध्यान भटका रही है।
आपके अगल बगल में कुछ तो ऐसा है जो आपका ध्यान भटका रही है। जैसे देखिए, बहुत सारे बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो मोबाइल बगल में लेकर के बैठते हैं। बस अपने सामने किताब रख दिया और साइड में मोबाइल रख दिया, पढ़ने के लिए बैठ गए। 10 मिनट पढ़े और 10 मिनट पढ़ने के बाद उनके मोबाइल पर टिंग करके एक मैसेज आया, तुरंत मोबाइल उठाए, अरे देखना शुरू कर दिए। या फिर पढ़ते 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 कुछ ऐसा दिमाग में आया, अरे भाई वो वाला वीडियो देख रहे थे, आधे देख करके छोड़ दिए थे, लाओ पूरा कर देते हैं अभी। या फिर मन किया कि अरे मन फ्रेश नहीं लग रहा, लाओ कुछ रील्स देखते हैं। रील्स देखे, उसमें घंटों बिता दिए। जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठे, आपका दोस्त फोन कर दिया, भाई कहाँ है? अरे पढ़ाई कर, अरे आओ यार नीचे, तुम्हारे घर के नीचे खड़ा है। तो अनेक प्रकार का कारण है जिसके वजह से आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन इच्छा अंदर से मर जाती है पढ़ने का। तो कहीं ना कहीं आपके अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है ना, उसे बदलिए। जब तक आप इन्वायरमेंट नहीं बदलेंगे, आपके अंदर का जुनून नहीं बदलेगा, आपके अंदर पढ़ने का भाव नहीं आएगा। जिस दिन आप इन्वायरमेंट बदल लिए ना, एक कहावत जो पहले के लोग कह करके चले गए वो गलत नहीं कहे हैं कि भाई संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। दूसरी बात एक और कहावत है कि अगर पूरे बोड़े में अगर एक आलू भी सड़ा हुआ है ना, तो वो पूरे बोड़े को सड़ाने का क्षमता रखता है। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, ये सब बड़ा मैटर करता है। तो आपके अगल बगल में अगर भरपूर संसाधन मौजूद है तो फिर आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा संसाधनों से दूर हटिए, बाकी जो चीजें हैं जैसे हम आपको अभी एग्जाम्पल दिए, उन सब चीजों से दूर हटिए और हट करके पढ़ाई करिए। जिस दिन आप कर लिए ना, यकीन मानिए बहुत बढ़िया आप करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा करके आप पढ़ेंगे। तो आप करिए, ठीक है। और अपना एनवायरनमेंट बदलिए। अगर पढ़ाई करने का इच्छा नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो सबसे अच्छा वही है कि एनवायरनमेंट बदलिए। एनवायरनमेंट बदला गया, समझिए कि आपका दिन बदल जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों।